वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। किसी भी वर्ग के लिए इस तरह की बात नहीं बोल सकते। आप किसी ने कुछ बोल दिया होगा, आपने जवाब देने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को खींच लिया। इस तरह से तो आप हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे, आप उसमें लड़ाई पैदा कराने की बात कर रहे हैं। जब आप ये नहीं कह सकते थे कि वो टीचर ही दो कौड़ी के हैं। सामाजिकता तो इन लोगों ने निभाई है और आप कहते हो जी ये तो दो कौड़ी के लोग हैं। किस बात के मीडिया है यदि वो स्टूडेंट्स के मुद्दे को ना उठा पाए। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हैं जिनको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। कमियों को उठाओ ना, जहाँ कमियां नजर आती है आप उनको उठाओ ना, और बाकायदा नाम लेकर उठाओ ना। आप उनको दो कौड़ी का कैसे बोल सकते हो? लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अंजना ओम कश्यप को इतनी अकल लग चुकी है कि वो दोबारा से टीचर्स के मुद्दे उठा तो सकती है, लेकिन कभी भी टीचर्स को दो कौड़ी का नहीं बोलेगी वापस। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा शिक्षकों को लेकर, या यूं कहे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर एक बयान दिया गया। बहुत ही अटपटा और अभद्र बयान वो है, और उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे इस बयान को लेकर। सर, अंजना ओम कश्यप द्वारा एक बयान दिया गया, सबसे पहले तो क्या वो बयान है और क्यों जो है वो इतना चर्चित हो रहा है? देखिए, दो कौड़ी का कह देना टीचर्स को, ये मुझे नहीं लगता, और सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है। आप किसी को भी क्यों दो कौड़ी का बोल सकते हो? आपको अधिकार नहीं दिया गया है किसी को भी ये कहने का कि इनको कुछ नहीं आता है, ये दो कौड़ी के हैं। ऐसी बात बोल देना सिर्फ टीचर कम्युनिटी के लिए तो ठीक है अपमान का विषय, लेकिन आप किसी भी वर्ग के लिए इस तरह की बात नहीं बोल सकते। ये आपकी सोच कहलाती है कि आपकी खुद की सोच ही बहुत छोटी है। आप कभी भी किसी को दो कौड़ी का बोल सकते हैं। शब्दों का चयन, आप कैमरे में बैठे हुए हैं, आपका मेन चैनल है, हिंदुस्तान में देखा जाता है, तो आप किसी का ऐसे ही अपमान करते रहेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के विषयों को उठाना चाहिए, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। जब लोग आपको देख रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है कि आप जो है अपने शब्दों पर ध्यान रखें, उसका ख्याल करें। ऐसे ही नहीं किसी कम्युनिटी के खिलाफ आपने बोल दिया, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन रही होगी, निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन का ही विषय है कि आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया होगा, आपने जवाब देने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को खींच लिया। किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा तो आपका नाम लेकर कहा, जी बिल्कुल। तो लेकिन आपने भी उसका नाम लेकर उसको टारगेट करना चाहिए था। अगर आप मीडिया पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप उसका नाम लेकर लड़ाई लीजिए, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। आप दो लोगों की लड़ाई है, लड़ते रहिए, लेकिन जब आप पूरी कम्युनिटी को बीच में लेकर आ जाते हो किसी एक आदमी के कारण, तो ये विषय बर्दाश्त का नहीं है। ये विषय गलत है, ये आपकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, ये आपकी छोटी सोच को दर्शाता है, और इस तरह से तो आप हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे, आप उसमें लड़ाई पैदा कराने की बात कर रहे हैं। जब आप दो समुदायों को लड़वा देंगे जिसमें खुद भी शामिल हो जाएंगे लड़ाई में, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान आगे थोड़ी जाएगा, हिंदुस्तान पीछे जाएगा। बात रही ये पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, निश्चित रूप से यूट्यूब पर बैठे जो टीचर्स हैं, वैसे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब रिप्लेस नहीं कर सकता किसी भी टीचर्स को, ये भी फैक्ट है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर बैठे हुए लोग जो है माहौल को खराब कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हद तक चीजें सही रही हो, लेकिन आपने ये बात बोलनी थी तो बोल सकते थे कि यूट्यूब खराब कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते थे कि वो टीचर ही दो कौड़ी के हैं। उन लोगों ने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए दूर दराज के लोग जो सीधा एजुकेशन से जुड़ नहीं सकते थे, पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो चलो यूट्यूब है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो जुड़ सकते हो। तो वहां के लोग इन लोगों के थ्रू जुड़े और उन्होंने तैयारी करनी शुरू करी, वो भी एग्जाम देने लगे और वो भी उनका भी नौकरी में सिलेक्शन होने लगा उन लोगों का। तो वहां तक ये लोग पहुंचे, समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो स्टूडेंट है, जिनको हक नहीं मिल रहा था, सरकार के प्रयत्नों के बाद भी हक नहीं मिल रहा था,
वो हक इन लोगों ने दिलाया, तो असली सामाजिकता तो इन लोगों ने निभाई है। और आप कहते हो जी ये तो दो कौड़े के लोग हैं, इनको नहीं पता किसी भी चीज का, तो निश्चित रूप से आपकी छोटी मानसिकता है। सर, जिन यूट्यूबर्स की हम बात कर रहे हैं जो पढ़ाते हैं, उनके भी अब बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो नीट पेपर का जो लीक हुआ था जब, तो उसको लेकर मीडिया उस स्तर पर उसको नहीं उठा पाया। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, मीडिया का तो मुझे पता नहीं है किस तरह से काम करता है, लेकिन एक बात जरूर है, मीडिया को जो मुद्दे उठाने चाहिए, पहले भी मीडिया मुद्दों को उठाता रहा था, इसलिए ही मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था लोकतंत्र में। मीडिया चौथा स्तंभ है। लेकिन आज का जो मीडिया है, आज का मीडिया उन मुद्दों को उठा नहीं पा रहा है। बहुत मुद्दे हैं, केवल नीट पेपर लीक का ही नहीं, नीट पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाना ही चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। वो किस बात के मीडिया है यदि वो स्टूडेंट्स के मुद्दे को ना उठा पाए, यदि जो अव्यवहारिक चीज हो रही है, गलत हो रही है, समाज के अंदर हो रही है, चाहे सरकार के अंदर हो रही है या सरकारी स्तर पर हो रही है, चाहे जहां भी हो रही है, आपको उसको उजागर करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। आप उस पर बोलने की बजाय आप जो है उस मुद्दे को भटकाने के लिए कहीं यूट्यूबर को बीच में ले आते हैं। भाई, जब आप आज तक चैनल पे बैठे हुए बहस ही नीट मुद्दे पर कर रहे हैं और फिर आप बीच में ले आते हो टीचर्स को जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं, तो इन दोनों का कहीं मेल नहीं बैठता, किसी भी तरह से मेल नहीं बैठता। तो आप दो अलग अलग मुद्दे को एक बहस के अंदर ले आए, तो इसका मतलब यह है कि बहस को आपने डाइवर्ट कर दिया। आपने नीट पर नहीं रखना चाहा, आपने कहा कि आप बहस करेंगे ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं, और आपकी बहस का विषय क्या है? नीट। तो आप तो नीट तो खामखा एक विषय को ले रहे हैं, जबकि आपका मकसद नहीं था नीट पर बहस करने के लिए, आपका मकसद ही दूसरा था। तो निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी भटक चुका है, इसलिए इसका विश्व में स्थान, अब मैं सर्च कर रहा था कि 180 देशों की जो सर्वे होती है उसमें से हमारे भारत का स्थान 157 हुआ है, बांग्लादेश का स्थान 152 हुआ है, यानी कि हम बांग्लादेश से भी नीचे गए। पाकिस्तान का स्थान 153 हुआ है, तो हम पाकिस्तान से भी नीचे चले गए। बट इसलिए चले गए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हैं जिनको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए आपको लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, और खास तौर पे जो नई जनरेशन है जो अब निकल कर आ रही है, जो नौकरियों की तैयारी कर रही है, वो आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा आभास हो चुका है कि आप उनके मुद्दों को ना उठा के आप दूसरे अन्य जो यूजलेस मुद्दे हैं या तो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, आप उनको उठाएंगे और फिर उन पर बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आप सही मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने टीचर्स के बारे में कहा, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, यदि गैरत है तो मांग लेंगे, नहीं है तो कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी पाएगा, उनका चलता रहेगा ऐसा ही। क्योंकि घमंड में तो चूर अंजना उनका कश्यप है ही। एक पद की गरिमा होती है, वो भी उसने बना के नहीं रखी, बना के तो उनके जहान में ही नहीं रखने का। तो निश्चित रूप से अंजना, मैं पूरे मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं खास तौर पे अंजना ओम कश्यप के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको जो मुद्दे उठाने चाहिए उसको उठाइए और किसी को भी दो कौड़े का मत बोलिए। सर, एक चीज ये भी सामने आती है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अधिकतर इस तरीके के बयान देती है, या आप जिस अंजना ओम कश्यप का नाम ले रहे हैं उनके ये बयान भी सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या फिर चीजों को डोल टाल मटोल करने के लिए लोग जो है पैसे भी मांगते हुए नजर आते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं, या इस चीज को लेकर भी उनका बयान आया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं सर? देखिए, आप मुद्दों को तो जिसको चाहे उठा सकते हैं, अगर आप इस मुद्दे पर उठाते तो हमें निश्चित रूप से ऐतराज नहीं था। आप कहते कि व्यूज के लिए लोग पैसे खर्च भी करते हैं, पैसे मांगते भी हैं, निश्चित रूप से आप उठाइए, मुद्दा अच्छा है, क्या है, जहां कमियां हैं आप उठा सकते हो, लेकिन आप कमियों को उठाओ ना, जहां कमियां नजर आती है आप उनको उठाओ ना, और बाकायदा नाम लेकर उठाओ ना। आप उनको दो कौड़ी का कैसे बोल सकते हो? इस तरह से तो राजनेताओं में भी भ्रष्टाचार है, आप उनको दो कौड़ी का क्यों नहीं बोल देते?
इस तरह से तो पुलिस में भी भ्रष्टाचार है। आपने बोला कभी पुलिस के लोगों को दो कौड़ी के होते हैं? तो इस तरह के शब्दों का आप जब चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। खासतौर पर मैं अंजना की बात करता हूं, मैं पूरे मीडिया की भी बात नहीं करता। तो ये चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। और व्यूज की बात रही, आप भी टीआरपी के लिए काम करते हैं। आपने भी जो इस तरह के मुद्दे उखाड़े होंगे वो टीआरपी के लिए उखाड़े होंगे कि आपका भी टीआरपी बढ़े। और इस तरफ यूट्यूब पे होते हैं लोग व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं। निश्चित रूप से आप इसको उठा सकते थे, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होती कि लोग व्यूज बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है जी, करते हैं। यदि वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हम भी कहते हैं गलत कर रहे हैं तो। लेकिन आपने मुद्दों को ना उठाकर पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। जी सर, जिस कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें रोष है, उनको लेकर आप क्या है एक जो मैसेज देना चाहें ताकि वो भी जैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आगे इस तरीके से सपोर्ट जो है दिखाएं। निश्चित रूप से यूट्यूब पर जो काम करने वाले हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो काम करने वाले, विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग, और मैं इनको कहता हूं कि ये लोग पूजा करने लायक है। विकास दिव्य, आपने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। जो लोग पूजा करने लायक लोग हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट कर दिया, उसको भी आपने दो कौड़ी का बोल दिया। आपको इससे खैर एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, ऐसे लोगों में निराशा की भावना तो उत्पन्न हुई है, डेफिनेटली एक गुस्से की भावना भी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम टीचर समुदाय बड़े सॉफ्ट रहे हैं शुरू से ही। हमें जो है कोई गाली भी देता रहे तो देता रहता है, हमें उसका कोई प्रभाव नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमने रिएक्ट जरूर करना चाहिए ताकि लोगों को आभास हो, जिन्होंने कहा है कि तुमने गलत कह दिया। यदि किसी को गलती का आभास ही नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से वो गलती दोबारा से करेगा। आज अंजना ओम कश्यप माफी ना मांगे, उनका एटीट्यूड बोलता है ना मांगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अंजना ओम कश्यप को इतनी अकल लग चुकी है कि वो दोबारा से टीचर्स के मुद्दे उठा तो सकती है, लेकिन कभी भी टीचर्स को दो कौड़ी का नहीं बोलेगी वापस से। जी, ये आप जीवन में नोट कर लेना, अगर कभी भी अंजना ओम कश्यप इस बात को बोले, क्योंकि उसको गलती का आभास टीचर्स ने करा दिया है। जी, गलती का आभास हो चुका है। अब वो माफी ना मांग के अपना बड़प्पन साबित करना चाहती है तो करे, कोई बात ना मांगे माफी। टीचर्स ने कभी माफी की लालसा से काम भी नहीं किया। तो हम टीचर समुदाय के लोग, शिक्षक समुदाय के लोग हमेशा सॉफ्ट रहे हैं, चीखते चिल्लाते नहीं है। हमारा मकसद बच्चों में गुण पैदा करना है, उसमें अवगुण पैदा करना नहीं है। तो हमें भी थोड़ी शालीनता से काम लेना ही चाहिए। और अब जो है हमने उसको एक आईना दिखा दिया है, अब हम चीजों को सही तरीके से ले आए और इन जैसे लोगों को और ज्यादा जवाब देने की हमें जरूरत नहीं, खास तौर पे। तो हमारा जो काम है बच्चों की तैयारी कराना, बच्चों को ऊपर ले जाना, मानसिक स्तर पर भी बच्चों को उठाना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाना, है ना, उनका नैतिक स्तर भी बढ़ाना, ये हमारा काम है। तो हम वो काम पर अपना ध्यान दें। इस तरह के लोग बोलते हैं तो बोलते रहें, हाँ, लेकिन दो कौड़ी का लोग कहेंगे तो निश्चित रूप से हम आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही बेबाकी से डॉक्टर यशपाल यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया है और साथ ही यूट्यूब कम्युनिटी जो है उसको सपोर्ट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या अंजना ओम कश्यप झुकती है या फिर जो अकड़ है वो बरकरार रहती है। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।